महाराष्ट्र में जो काम दशकों तक बाल ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना नहीं कर सकी, जो काम बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस नहीं कर सकी, वो काम एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने कर दिखाया। क्या काम है वो? क्या ऐलान है वो ये कि शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि एमपी में सरकारी नौकरी उन्हें ही मिलेगी जो एमपी के रहने वाले हैं। और इस कहने का, इस ऐलान का मतलब क्या है, यह मैं आगे बताऊंगा। किसी दूसरे राज्य में ऐसा प्रावधान है क्या? और अगर इसी तरह से बिहार और यूपी के लोग करने लगे, बिहार और यूपी की सरकारें करने लगी, दूसरे राज्यों की सरकारें अगर इसी तरह से ऐलान करने लगी, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या हम इस तरह से फैसले कर सकते हैं कि अब हम सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर देंगे? दूसरे राज्य का कोई भी शख्स हमारे यहां सरकारी नौकरियों में नहीं अप्लाई कर सकेगा, नहीं आवेदन कर सकेगा? क्या यह संवैधानिक दायरे के भीतर है? ऐसे कई सवाल हैं। उन सवालों का जवाब भी तलाशेंगे और यह भी कि दूसरे किस किस राज्य में क्या प्रावधान है। प्राइवेट नौकरियों को लेकर कई राज्यों ने ऐसा कुछ किया है हाल के दिनों में। अगर 1.5 साल की ही बात करेंगे, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार ने कर दिया था कि जो प्राइवेट नौकरी में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए 75% सीटें या नौकरियां रिजर्व थी, यह कमलनाथ सरकार ने किया। लेकिन अब इन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर सरकारी नौकरियों में पूरी तरह से दरवाजे बंद किए। इसका क्या मतलब है और शिवराज सिंह क्या कहना और क्या करना चाहते हैं? कभी ऐसा ही शिवराज सिंह ने आज से 11 साल पहले कहा था, सिर्फ बयान दिया था प्राइवेट नौकरियों में मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों की एंट्री के खिलाफ। 24 घंटे के भीतर उस बयान से पलटे थे। क्या था उनका बयान, क्यों पलटे थे और आज दूसरे राज्यों की क्या स्थिति है? और उसके बाद मध्य प्रदेश में बीते 15 सालों में जब से शिवराज सिंह की सरकार रही है, तब से कितने लोगों को नौकरियां मिली है, कितने लोग अभी भी बेरोजगार हैं? बेरोजगारी के आंकड़े साल दर साल क्यों बढ़ते रहे? और अब जब 24 सीटों पर उपचुनाव है, चुनाव के ठीक पहले एक ऐसा ऐलान, इसका क्या मतलब है? हम एक एक करके इसके मतलब और मायने समझाएंगे और यह भी कि क्या शिवराज सिंह को इस फैसले पर टिके रहना चाहिए या क्या शिवराज सिंह पर दबाव बनना चाहिए कि इस तरह का फैसला वापस लिया जाए। इस तरह की कोई भी इस तरह का कायदा कानून या नियम न बने कि मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के लोगों की सरकारी नौकरियों में एंट्री बंद हो। लेकिन पहले जरा सुनते हैं सिलसिलेवार ढंग से। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, एक छोटा सा बयान है, जरा सुनिए पहले। उसके बाद मैं एक एक करके उनके पुराने बयान भी दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि शिवराज सिंह पहले इस तरह की बात कहकर पलटी मार चुके हैं, लेकिन आज जब शिवराज सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं तो विरोध की आवाजें नहीं आ रही है। जरा सुनिए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। सुन लिया आपने शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान के दिमाग में यह योजना या इस तरह की बात 11 साल पहले भी एक बार आई थी और पहले से बात उनके दिमाग में कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक कीड़ा कुलबुला रहा है कि मध्य प्रदेश में कैसे हम दूसरे राज्यों की एंट्री बंद कर दें। और ये कीड़ा जब कुलबुलाता है तो कहीं न कहीं बिहार यूपी के लोगों को लेकर उनका एक किस्म का नजरिया भी सामने आता है। कैसे आता है? एक बयान आज से 11 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने दिया था, इसी तरह की बात। हालांकि तब प्राइवेट नौकरी की बात की थी, लेकिन जरा सुनिए और उसके बाद मैं बताऊंगा कि शिवराज सिंह चौहान अगर एमपी में दरवाजे बंद कर देते हैं सरकारी नौकरियों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के, तो कितने लोग उससे वंचित रहते हैं वहां की नौकरियों में। और इनके दरवाजे बंद करने से मध्य प्रदेश में जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, क्या उन्हें नौकरियां मिल जाएगी? क्या उन्हें नौकरियां दे पाए हैं शिवराज सिंह चौहान 15 सालों में, जो आज ये शिगुफा छोड़ रहे हैं? तो पहले एक बार सुनते हैं उनका आज से 11 साल पहले का बयान, 2009 का, जो उन्होंने सतना में दिया था। छोटा सा बयान है, सुनिए और फिर देखिए कि कैसे 24 घंटे में वो पलटी मारी थी उन्होंने उस बयान से, आज फिर वापस वहीं आए। तो जरा सुनिए। मेरे जिले के नौजवानों को ट्रेंड करना पड़ेगा और इसको रोजगार देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि कारखाना लगे सतना में
और नौकरी करने वाले आ जाएं बिहार से। तो ये शिवराज सिंह ने कहा कि फैक्ट्री हो सतना में, नौकरी करे बिहारी, और उसके बाद हंगामा मचा। लालू यादव ने विरोध किया, मीडिया में मुहिम चली, कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया, और उसके बाद वो दौर भी थोड़ा अलग था, 2014 के बाद का दौर नहीं था। शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे के भीतर क्या उन्होंने कहा है वो सुनिए, खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे उन्हें बैक गियर में वापस आना पड़ा। और आज शिवराज सिंह चौहान वहीं आए हैं जहां थे, बल्कि उससे कई कदम आगे बढ़कर उन्होंने सरकारी नौकरी में ही दरवाजे बंद किए। लेकिन पहले वो बयान सुनिए फिर से। कि कोई एक समाचार ऐसा चल रहा है कि जिसमें मैंने कहीं ये यूपी और बिहार का नाम लेके ये बात कही है कि मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल असत्य है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। मैं भारत को माता मानता हूँ और भारत भूमि पर जिनने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई हैं, उनके साथ भेदभाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शिवराज सिंह चौहान पलटी मार गए, और कितनी अच्छी बात कही उन्होंने जब उन्होंने कह दिया कि हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, और कह दिया कि हम तो ऐसे इस तरह की किसी भी चीज के खिलाफ हैं। जो भी भारत माता की भूमि पर, भारत की भूमि पर जिसने भी जन्म लिया वो सब अपने हैं, भारत माँ की संतान हैं, उनके साथ भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैं तो ऐसी बात का हमेशा विरोध करता रहा हूं। जो शिवराज सिंह चौहान आज से 11 साल पहले भारत माता की भूमि पर जन्म लेने वाले सभी आदमी को, सभी युवा को, सबको भारत माँ की संतान मानकर ऐसी बात कह गए थे, वो आज 11 साल के बाद ऐसी बात कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश के लड़कों को नौकरी मिलेगी, सबके लिए दरवाजे बंद। और दरवाजे बंद तो कैसे, और उससे क्या फायदे हैं, जरा सुनिए। मध्य प्रदेश में रोजगार और बेरोजगार की क्या हालत है। मध्य प्रदेश में जो रोजगार कार्यालय में जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड, उसके एक कुछ आंकड़े हमारे पास हैं 2015 से लेकर 2020 तक के, जिसमें 2015 से शुरू करता हूं जल्दी। 2015 में 4,23,000 लोग युवा बेरोजगार पंजीकृत हुए, जिसमें 12,000 बाहरी थे, बाकी 4,10,000 एमपी के थे। वैसे ही 2016 में 3,45,000 रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 15,000 बाहरी थे, बाहरी जिनके लिए आज दरवाजे बंद हो गए, चाहे यूपी हो, बिहार हो, कहीं और के हो। वैसे ही 2017 में सबसे अधिक बेरोजगारों की रजिस्ट्रेशन हुआ, वो 12,88,000, जिसमें 1,39,000 मध्य प्रदेश एमपी से बाहर के थे। और उसके बाद फिर 2018 में 7,45,000, जिसमें करीब 50,000 बाहर के थे, जिनके लिए आज दरवाजे बंद हैं। और वैसे ही 2019 में 8,46,000 और 2020 में 2,49,000, जिसमें 55,000 बाहरी हैं। इनमें से नौकरियां ज़्यादातर को आज भी नहीं मिली है। और अगर आपने इसमें से कहीं 8 लाख में से 50,000 बाहर हो गए तो क्या 7.5 लाख को नौकरी मिलेगी? ये भ्रम फैलाना चाहते हैं शिगुफा छोड़कर शिवराज सिंह चौहान, ताकि ये जो 7.5 लाख, 10.5 लाख, 12.5 लाख हर साल जो रजिस्टर्ड होकर वहां बैठे हैं, उनको लगे कि शायद इससे हमारे दरवाजे खुलेंगे। और आंकड़ों की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की? एक रिपोर्ट है मेरे पास, जिसके मुताबिक हर छठे घर में एक युवा बेरोजगार है और हर 7वें घर में एक शिक्षित युवा बेरोजगार है। एमपी में 21 से 30 साल की उम्र के करीब 1,41,00,000 युवा हैं। 18 से 30 साल की उम्र के 27% युवा बेरोजगार हैं। ये सारे बेरोजगार एमपी में हैं, ये बिहार यूपी के बेरोजगार नहीं है वहां। तो ये शिगुफा छोड़कर भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। लोग खुश हो गए कि शिवराज जी ने, मामा जी ने कितनी अच्छी योजना लॉन्च कर दी है, बाहर का बंद हुआ तो अब हमें रोजगार मिलेगा। दरअसल हकीकत एमपी में बेरोजगारी की ये है। और उसके बाद ये आंकड़े साल दर साल बढ़े हैं। जैसे जो मैंने बताया आपको, 2014 में अगर 3,84,000 रजिस्टर्ड हुए तो 2018 में 7,46,000 हो गए। तो इस हिसाब से आंकड़े देखिए कितनी, आंकड़ों में इजाफा कितना है। और उसके बाद अगर जो एक पीक मैंने बताया कि 2017 में, नहीं माफ़ करें, 2017 में 12,88,000 रजिस्टर्ड हुए, तो आंकड़ों में ज़बरदस्त इजाफा साल दर साल। और उसके बाद वो बेरोजगारी वहीं कायम है। और तमाम लोग उनके ट्विटर पर जो उन्होंने लिखा है, वीडियो लगाया, उनके नीचे ही लिख रहे हैं
कि हम कैसे नौकरी के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं और किस किस तरह के लोग हैं और कहाँ पटवारी का इम्तहान देकर इंतजार कर रहे हैं। पटवारी का इम्तहान दिया, अनुकंपा के आधार पर कुछ लोगों को बैकडोर से नौकरी मिल रही है, वेटिंग लिस्ट वाले बैठे हैं। एक नीचे खबर भी उनको ऐड किया है लोगों ने, मध्य प्रदेश के किसी अखबार का, शायद डीबी स्टार का है, जिसमें 2 साल से पटवारी बनने के इंतजार में कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी खबरें उनकी टाइमलाइन पर लोगों ने ट्विटर में उनके नीचे पोस्ट की है और उसमें सारे लोग लिख रहे हैं कि शिवराज जी आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, दरअसल हम तो पहले से इंतजार कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिले। और उसके बाद किसी ने लिखा है, सत्यनारायण यादव, भांजे भांजियों की इतनी चिंता होती तो आज एमपी के बेरोजगार और लाचार युवा रो नहीं रहे होते। किसी डिपार्टमेंट से संविदा पर कर्मचारी न लगाकर स्थायी भर्तियां हुई होती। 15 वर्ष पहले राज कर गए, अब फिर से आ गए भांजे भांजियों को रुलाने, कुछ तो शर्म करिए। ऐसे तमाम तरह के लोग लिख रहे हैं। परीक्षा पास करके 3 सालों से बेरोजगार घूम रहे, भटक रहे हैं, अपने हक की नौकरी नहीं मिल रही है। कोई कपिल जायसवाल लिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने उनको नीचे लिखा है कि हम पटवारी की नौकरी में मैं पास कर गया और उसके बाद वेटिंग लिस्ट में बैठा हूँ, बयानबाजी सिर्फ ना करें, मेरे लिए नौकरी खोजें। कई लोगों ने उनको नीचे कमेंट में लिखा है। ये तो स्थिति है वहाँ बेरोजगारी की, और शिवराज इसके लिए किसी को जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि 15 साल वो सरकार में रहे। बीच में कमलनाथ अल्पकाल के लिए आए, चले गए, और उस समय उन्होंने भी ये किया कि 70% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षित कर दिया। अब आते हैं दूसरे राज्यों की कहानी क्या है। दूसरे राज्यों में अगर बात करेंगे प्राइवेट नौकरियों में, तो यह सिलसिला शुरू किया था आंध्र प्रदेश ने। 23 जुलाई 2019 को विधानसभा ने, जगन रेड्डी जब आए थे सत्ता में, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एक्ट 2019 उन्होंने पास कर दिया था, जिसमें था 75% प्राइवेट नौकरी लोकल जो एपी के लोग हैं, आंध्र प्रदेश के, उनके लिए रिजर्व रहेगी। उससे पहले हालांकि कमलनाथ ऐलान कर चुके थे 9 जुलाई को माफ करिए। उसके बाद राजस्थान ने भी किया सितंबर 2019 में 72%, लेकिन अब वो लागू है कि नहीं उसकी जानकारी अभी नहीं मिल पा रही थी, मैं खोजने की कोशिश कर रहा था। हरियाणा ने भी ऐलान किया कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण रिजर्वेशन, कैबिनेट की मंजूरी से अध्यादेश लागू करने की खबर मैं देख रहा हूं। ये 7 जुलाई 2020 का है। और दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा में पार्टनर हैं सरकार में, जननायक जनता पार्टी के, उन्होंने चुनावी घोषणा की थी, ऐलान किया था कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी या सरकार में आएंगे तो वो ऐसा करेंगे, और उन्होंने उनके दबाव में खट्टर सरकार ने ये अध्यादेश लागू किया है। ये खबर है। तो ये अलग अलग राज्यों में छिटपुट है। झारखंड में भी है 75% प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए झारखंड में ने भी रिजर्व किया है, जिसका ऐलान सोरेन ने चुनाव से पहले किया था। गुजरात में भी रूपानी ने ऐसा वादा किया था, अभी मुझे जानकारी पक्के तौर पर नहीं मिली कि ऐसा है कि नहीं। तो प्राइवेट नौकरियों में कई राज्यों ने 70 से 80% के बीच किया है, कई राज्यों ने लोकल्स के लिए। लेकिन सरकारी नौकरी में यूपी का आदमी बिहार में नौकरी कर रहा है, बिहार का आदमी यूपी में नौकरी कर रहा है, दूसरे राज्य के जो जनरल कैटेगरी में होते हैं इम्तहान देते हैं और इम्तहान देके प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करते हैं और उसके बाद नौकरी करते हैं। लेकिन आज शिवराज सिंह ने ये कह दिया कि अब उनके राज्य के दरवाजे बंद। तो सवाल ये उठता है, क्या शिवराज सिंह के इस ऐलान का किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का राजनीतिक दल, किसी भी राज्य का कोई संगठन विरोध करेगा, जैसा 2009 में हुआ था और उनको फैसला वापस लेना पड़ा था? आज भी मैं कई अधिकारियों से बात कर रहा था यूपी बिहार में। बिहार के तमाम ऐसे लोग हैं जो माफ करें, यूपी के तमाम ऐसे लोग हैं जो बिहार में नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग सरकारी नौकरियों में। बिहार के तमाम ऐसे लोग हैं जो यूपी में नौकरी कर रहे हैं। और उसके बाद उन सबको भी आज मैं कई लोगों से पूछ रहा था, सब हैरान थे कि ये कौन सा तरीका है कि आपने दरवाजे बंद किए। अपने राज्य में बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में जब नाकाम होते हैं तो ऐसा ही शिगुफा छोड़ते हैं। लेकिन ये भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है, कामगारों को, नौकरी करने वालों को, वो कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। और सरकारी नौकरियों को लेकर इस तरह से शिवराज का यह फैसला यकीनन संवैधानिक दायरे के खिलाफ है। अब देखना है कि शिवराज सिंह इस फैसले पर कायम रहते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि उन्हें यह फैसला वापस लेना पड़ता है। इंतजार है, देखेंगे। नमस्कार।